नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वतंत्र इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। बदलते भारत की नई तस्वीर आपने देखी। जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बल्कि दुनिया भर में देश की जो धाक हो रही है, इसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां श्रेय लेने की होड़ भी लगी है। कई पार्टियां ये कहती हैं कि हमने देश को इस कदर बढ़ाया है ताकि भारत की छवि दुनिया में और विश्व पटल पर आज अलग है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, तब से जो तस्वीर भारत की है और जिस प्रकार से भारत का जिस तेज गति से विकास हुआ है, उसकी छवि भी अलग दिखाई पड़ती है। तमाम पार्टियां इस तस्वीर लेने की राजनीति भी करती हैं, आरोप लगाती हैं, प्रत्यारोप लगाती हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में स्वतंत्र इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि आज भारत की जो असली तस्वीर है, भारत जिस प्रकार से बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है, उसका श्रेय किस पार्टी को जाना चाहिए, किस नेता को जाना चाहिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से हम भारत की वर्तमान परिस्थिति देख रहे हैं, पूरे भारत में जिस प्रकार से विकास की रफ्तार है, ये रफ्तार किसके खाते में जाना चाहिए? कौन ऐसा नेता रहा, कौन सी ऐसी पार्टी रही जिसने भारत को इसने आगे तक लेके गया? मनीष, मैं आज से बात नहीं करता, मैं बात करूंगा सर 47 में नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 47 के बाद में लाल बहादुर प्रधानमंत्री बने, इसके बाद में प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी के बाद में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, और राजीव गांधी के बाद में उससे पहले नरसिंह राव जी थे, उससे इसके बाद में मनमोहन सिंह 10 साल में। ये इतने वर्षों में आपने देखा होगा कि हर महीने हर हफ्ते हम विदेश से अनुदान, कर्जा, दान, भीख मांगने जाते थे, जैसे आज पाकिस्तान जाता है। और हम फोटो कौन से खींचते थे? जो झुग्गी झोपड़ियां बनी रहती है ना गरीबों की, उनको फोटो खींच के वीडियो बना के ले जाते थे हर देश में कि साहब हमारा देश गरीब है, कंगाल है और हमें मदद दीजिए आप। और हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने मदद आती रहती थी। मैंने और दूसरी बात, जितने भी प्रधानमंत्री गांधी परिवार से रहे, मुझे लगता है कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, ये 3-4 जो पूरे समय राज किया है, मैंने इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी खुद की व्यवस्था ज्यादा की है, गरीबों को कम। हमेशा देखो आप कि हर नारे में गरीबी भगाओ, कांग्रेस लाओ, गरीबी भगाओ। मैंने 47 से अभी 14 तक इन पे गरीबी नहीं भाग पाई। और जितनी भी पार्टियां आई जो साथ में कांग्रेस के गठबंधन में सरकारें बनाई, उन्होंने भी ऐसे ही किया। इसके बाद में फिर तोड़-फोड़ हुई, तोड़-फोड़ होने के बाद में अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी बन गई। क्षेत्रीय पार्टी भी वही करती रही जो कांग्रेस करती रही। अब जितनी भी पार्टियां हैं, मैं 2014 से पहले स्थिति बताता हूँ कौन कौन सी पार्टी थी। एक तो आपकी कांग्रेस थी, इसके बाद में बहुजन समाज पार्टी, जिसके समाजवादी पार्टी, और 2-4-6 पार्टियां बड़ी बड़ी रही। इनकी हालत ये थी, 2 सरपंचों जैसे। आज एक कहता था कि मेरा लड़का रंगना है, एक कहती थी मेरी लड़की लग गई है, और दोनों एक जैसे करके और आपस में चुनी दिखा के बोले तू मत कह रहे मेरी थी, मेरी को तेरी थी, वो हाल चलता था। जब ये 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए, उनका विजन और मिशन बिल्कुल, उनमें कहीं एक रत्ती मात्र का फर्क नहीं है, विजन में और मिशन में। उनको वो जानते हैं कि मुझे गरीबी से कैसे निपटना है। हमारी साख, हमें अपने घर की साख जो बनाता है ना, कोई रिश्तेदार आता है, हम नई चादर बिछा देते हैं, हमें पकवान बनाते हैं, साख बनती है नहीं बनती, वैसा तो नहीं दिखा देते कि नहीं साहब हम तो, हमारे घर में तो कुछ है ही नहीं, भले घर बगल में से हम कुर्सी मार के लाएंगे मगर साख बनाएंगे घर में। इसी प्रकार से हमने 2014 से अभी तक जो साख बनी है हिंदुस्तान की, मुझे नहीं लगता है कि मैं भी 63 साल का हो गया, मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो
पूरे देश दुनिया में साख बना दिया। अच्छा, भारत के संपूर्ण विकास की अगर बात करें या वर्गों के विकास की बात करें, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात करें या सभी समावेशी की बात करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास, इसमें सभी को समाहित कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने। तब की स्थिति क्या थी और अब की स्थिति क्या है? ये देश कसम खा के कहे कि 2014 के बाद से कुछ नहीं हुआ। ये देश कसम खा के कहे कि 2014 के बाद पहले क्या हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि 2014 के बाद में मुसलमान अपनी स्थिति देख ले, कम से कम 50 IAS IPS है मुसलमानों में, दलितों में कम से कम सैकड़ों में IPS और IAS है। मैं सवर्ण वर्ग की बात ही नहीं कर रहा, मैं ऐसे आदिवासियों में देख लो कि कितनी नौकरियां मिल रही है। आज देख लो, मैंने जब से मोदी जी आए कम से कम 10 लाख नौकरियां टॉप क्लास की दे दी उन्होंने डायरेक्ट, न बेईमानी, न भ्रष्टाचार, न शिकवा, न शिकायत, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी। दूसरी बात, आज लोग कहते हैं कि इस सरकार ने काम क्या किया है। काम आप कुछ मत करो, आप तो गूगल खोल के देख लो, गूगल झूठ नहीं बोलता है, व्हाट्सएप झूठ बोल सकता है। गूगल पे आपके हिंदुस्तान के सारे कार्य, आप जब हम दिग्विजय सरकार थी या मध्य प्रदेश की बात करते हैं, वो गड्ढों में रोड था, रोड में गड्ढे नहीं थे, पानी था नहीं, गांव में बिजली थी नहीं, पर ऐसे ही सारे राज्यों में देख लो तुम। और जहां आज भी कांग्रेस की सरकार है, वहां की हालत देख लो, और जहां बीजेपी की सरकार है वहां की हालत देख लो। बीजेपी का एक मिशन रहा है शुरू से, हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कोई भी एक काम करो, अच्छा करो, भले देर में हो। आज नरेंद्र मोदी जी हर काम को विधि से, विधान से, व्यवस्था से, पैसे से, हर चीज से, हर व्यवस्था से। लोग कहते हैं महंगाई। आज आपने मरीज जिस दिन जो रहते हो उस घर को, प्लाट को 300 रुपए में खरीदा होगा, आज वो 3 करोड़ का हो गया। कैसे महंगाई हो गई। तुम जिस दिन भोपाल में आए थे, ये स्कूटर था, आज कार है तुम्हारे पास। कहाँ से महंगाई हो गई। जो जिस दिन तुम पोस्टिंग हुई होगी तुम्हारी, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम सैलरी में आए होगे तुम, आज सारी व्यवस्था है तुम्हारे पास। तो सबके पास सारी व्यवस्था है। मगर ये जो चल रहा है षड्यंत्र, वो जितने भी पार्टियां हैं 28, 29, 30, वो देश को डुबोने के लिए काम कर रही है, और दूसरा खुद की पेट भरने को काम कर रही है, खुद की तिजोरी भरने को काम कर रही है। आप तो ये देखो 10 साल में कितना नोट 2 नंबर का सरकार में पहुंचा है, कितने छापे पड़े हैं। अभी कल ही देख लो, कल ही, मतलब कभी जीवन में नहीं सुना हमने तो इतना, बोले 52 किलो सोना है, 50 करोड़ का सोना, 10 करोड़ नगदी, ये कहाँ से आया भाई। ये कांग्रेस सरकार ने 18 महीने का वो पैसा है, परिवहन का पैसा है वो। तो ये सारी चीजें लोग नहीं देख रहे, लोग देख रहे हैं, ये नेता लोग देख रहे हैं कि कब गिरे सरकार और हम कब विराजमान हो, कब लूट मार चालू करें। लूट से क्या तो लूट अंतकाल पछताएगा, क्योंकि आखिरी राउंड है इनका सबका। इसलिए अभी 20 साल देश इतना आगे जाएगा, मनुष्य इतना आगे जाएगा कि शायद और आपने हमने सोचा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी और बात कर लेते हैं। जब बात करिए इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसा कि तमाम चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, चाहे रेलवे की बात करें या किसानों की बात करें, UPI पेमेंट की बात करें, ये सारे जो विकास है वो बीजेपी सरकार में हुए हैं, लेकिन कांग्रेस कभी इनका विरोध करती है। आज हमारा रुपया कम से कम 7 देश हमारे रुपये को यूज कर रहे हैं। हम डॉलर नहीं दे रहे उनको, हम रुपया दे रहे हैं अपने हिंदुस्तान का। कभी ऐसा सोचा था कि हमारा रुपया वो चलेगा नहीं है। दूसरी बात, आज जो फोन पे की बात करते हो, जो कैशलेस की बात करते हो, आज पहले दूर की कौड़ी हुआ करते, हम तो खुद ही नहीं समझते थे कि इससे होगा क्या। आज सब्जी वाला, चाय वाला, तुम 20 रुपए की चाय पी रहे हो, 20 रुपए पेटीएम कर रहे हो तुम, ये उठा गया। बड़े तुम्हारे वॉलेट में आज घर से निकलते हो 500 रुपए लेके डाल के वॉलेट में, वो बच के जाते हैं। और अगर वो
ये काम नहीं होता मोबाइल पेटीएम वाला, तो 500 रुपये तो क्या 1000 रुपये भी आप खर्च कर जाते, बच के नहीं ले जाते घर। तो स्थिति ऐसी है। दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आप रेलवे देख लो, रोड देख लो, हॉस्पिटल देख लो, एयरपोर्ट देख लो, आप क्या मतलब कहाँ जाना चाह रहे हो, मतलब कहाँ देखना चाह रहे हो, मतलब किस राज्य में देखना चाह रहे हो, किस क्षेत्र में देखना चाह रहे हो। अब नई चीज और दे दी, नदी से नदी जोड़ना। इस जिस दिन ये काम हो गया पूरा, देश कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। मेरे गांव में पानी नहीं है, मेरे गांव में नदी नहीं है। अगर नदी का पानी वहां पहुंचेगा मेरे गांव में, तो मेरे गांव का तो पानी पूरे लबालब भरे रहेंगे, 2-3 फसल लेंगे ना। तो ऐसे ही धीरे एक दिन में नहीं होता है कुछ भी। और इतने सड़े हुए व्यवस्था को मोदी जी ने ठीक किया है कि शायद दूसरा प्रधानमंत्री होता नहीं करता। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं, विकास है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, तमाम राज्यों की सरकार ने की है। और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, शायद ही है कि वो पिछले 50 वर्षों में, या यूँ कहूँ कि साल 1947 यानी कि देश को जब आज़ादी मिली थी तब से ऐसा विकास हुआ हो। बाकी देश बदल रहा है, नए भारत के युग में जा रहा है, और आने वाला युग भारत का ही होगा। तमाम प्रकार की खबरों के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। नमस्कार।